आज शुक्राना की बात है, सत्संग हम रोज यहाँ पे महाराज करवा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये आज महाराज ने भी एक सेवा बख्शी हुई है, रिंकू भाई साहब को बख्शी है। हम तो उनके नाखून मात्र भी नहीं है, पर कम से कम एक प्रयास तो शुरू हुआ कि शायद इस वीडियो के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से कुछ लोग जाग जाएं। और ये हमें आंसर्स भी मिल रहे हैं, फोन आते हैं अंकल आंटी के, अंकल पूछते हैं कैसे अमृत वेला होता है, क्या टाइम होता है। तो मतलब जिज्ञासा जाग रही है, देखकर एक दूसरे को हम देखकर मोटिवेट होते हैं। और ये मोटिवेशन बहुत खुशी की बात है, बहुत शुक्राना है कि काम कर रही है। तो और अमृत वर्षा की बात हुई, सचखंड प्रसाद की बात हुई, महाराज के टाइम से ये चीजें चल रही हैं। एम्पायर स्टेट से जो चीजें हमने देखी, अमृत वर्षा भी हुई है वहां पे। और ये जो सचखंड का प्रसाद है, ये आज हमें यहां महाराज ने कल दिया, बख्शा, कृपा की। बहुत परिवारों में आज भी हो रहा है, बरस रहा है। और उस टाइम पे भी एम्पायर स्टेट में कई संतों को महाराज रोक लिया करते थे, रात को सब अपने आगे लेके चले जाते थे। तो 10-15 संतों को इतने बैठ जा, हाले नहीं जाना, इतने बैठ जा, रुक जा, आंटी अंकल को रोक लेते थे। जिनको ब्लेस करना है उनके तरीके वो जानते हैं। अब 10-15 संगतें बैठी होती थी, रात को 11 बज गए, 12 बज गए। संगतें तो वैसे 3-3 बजे तक वहां बैठी रहती थी, घड़ी का पता ही नहीं लगता था। ना महाराज चाहते थे कि मेरी संगत जाए, और ना संगत चाहती थी, उनको टाइम का पता ही लगता था। कभी चाय प्रसाद चल रहा है, कभी महाराज को देखे जा रहे हैं, शब्द बानी चल रही है, वो माहौल ही अलग था। तो ऐसे ही बहुत रेयर कभी ऐसे महाराज जब अपनी मौज में आ जाते थे तो ऐसे हाथ करते थे ऊपर। अब ये फिल्मों में कई बार सीन नजर आते हैं, कई सब यहां पे भी सोचेंगे कि ये सिर्फ ये आपकी कहानी हो सकती है या आपका अपना अंधविश्वास हो सकता है, पर ये फैक्ट है। ये ऐसे ही हाथ करते थे और इतना बड़ा लड्डू आ जाता था। कहां से आता था, हमें महाराज की लीला को वही जानते हैं। और तब वो सचखंड का प्रसाद, जितनी वो 15-20 ब्लेस संगत को रोकते थे महाराज, उनको बांट दिया जाता था। कभी मिश्री का डली आ जाती थी। तो और आज भी वो सचखंड के प्रसाद संतों के कई परिवारों में है, बहुत उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और आज भी उसकी सेम कंडीशन है जब महाराज ने उस टाइम दी थी। उसमें कुछ फर्क नहीं हुआ, ना टेस्ट में, ना उसकी कोई शक्ल में, और रखा भी बड़े सत्कार से हुआ है। और ये सचखंड के प्रसाद जो हमें समझ में आए, जो महाराज ने समझाने की भी कोशिश की, ये सिर्फ क्योंकि इनका पहला फोकस होता है हेल्थ पर, ये महाराज ने इस तरीके की लीलाएं की। और आज वो सचखंड का प्रसाद जिन भी संतों के घर में है, अब तो ये शहद की वर्षा शुरू हो गई और अब जल की अमृत वर्षा शुरू हो गई। तो ये सब चीजें जो हैं, महाराज का इशारा है सिर्फ पेशेंट्स के लिए है। और ऐसे पेशेंट नहीं कि सर्दी जुकाम हो गया तो आपको जी मुझे सचखंड का प्रसाद मिल जाए, ऐसा नहीं है। जब कोई वेंटिलेटर पे आ जाए, जब डॉक्टर जवाब दे दें, जब मेडिकल साइंस फेल हो जाए, तब ये सचखंड का प्रसाद, ये जल प्रसाद, ये लंगर प्रसाद, ये मंत्र जाप, ये क्या क्या हमने करिश्मे देखे हैं, वही बिल्कुल सही बात है, चमत्कार ही है, चमत्कार ही है। वेंटिलेटर से आज भी संगतें उठ रही हैं, आज भी जिनको डॉक्टर जवाब दे जाते हैं, रिपोर्टें बदल जाती हैं। सुबह जब दूसरा MRI होता है तो डॉक्टर हैरान होता है कि रातों रात हो क्या गया। तो ये तो अलग किस्म के बहुत सत्संग है। तो आज जो सेवा महाराज ने बख्शी हुई है, थोड़ा सा जितना हमें समझ में आता है ज्ञान बांटने की, क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी है। हम रोज ये समझ पा रहे हैं कुछ महीनों से ही कि ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम कहां पे गलत हो जाते हैं और हमें कितना अपने आप को सुधारना है। ये ज्ञान ही हमें सुधारता है। अब टीचर हमें ज्ञान देता है, टीचर से हम सीखते हैं, ABCD से सीखा, फिर कॉलेज तक सीखते आए, पर वो सिर्फ ज्ञान बांट के चला गया। अब उस ज्ञान को समझना, उस ज्ञान को उस पर चलना, वो इनकी ताकत है। वो हमें आज समझा रही हैं कि इनकी कृपा से हमें उसको समझना भी है। हम ये पहले कीर्तन करते हैं, फिर ये व्याख्या आ जाती है। कुछ हमने कुछ लॉकडाउन के पीरियड से बहुत तेजी से चीजें बढ़ गई, और जब ये व्याख्याएं साथी संगतों ने सुनी ऑल ओवर वर्ल्ड, तो संगतों के इतने मैसेज फोन आए 70-70 साल के, 60-60 साल के, जिन्होंने कभी ऐसी चीज सुनी नहीं थी। शब्द बानी महाराज के टाइम से चलती थी एम्पायर स्टेट पे, शब्द बानी आज भी चलती है, बड़े मंदिर में सब सत्संग में चलती है। पर जब ये ज्ञान के रूप में हमें रोज ये साथी के रूप में, छोटी स्टोरीज के रूप में, और ये सब ट्रू स्टोरीज होती हैं, और एक एक साखी में, एक एक छोटी सी व्याख्या में इतने लेसन हमें मिलते हैं, प्रैक्टिकल लेसन मिलते हैं जो ग्रंथ साहब में अंकित हैं।
जो कई शब्द वाणियों में इन चीजों का जिक्र आया है, तो ये हमें बहुत जगा रहे हैं और रास्ता दिखा रहे हैं। तो आज की छोटी सी साखी से शुरू करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का आनंदपुर साहिब में दरबार लगा हुआ है। महाराज अपने बैठे हैं, जैसे बैठते थे, संगतें बैठी हैं। एक उसी शहर में, उसी गांव में एक संगत है, सलारुद्दीन, मुस्लिम है, काजी हैं। वो भी रोज महाराज की संगत में गुरु गोविंद सिंह जी के यहाँ आते हैं, बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं और बड़ा आनंद आता है। तो एक दिन वो सत्संग सुन रहे थे दरबार में, संगतें बैठी थी। एक बार जत्थे के जत्थे गांव से आते थे महाराज के पास दर्शन करने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए। तो एक बारी बताया जा रहा है इस व्याख्या में कि कोठार से कई संगतें आई इकट्ठी होकर और महाराज के आगे माथा टेका, अपना दसवन चढ़ाया, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि मेरे साथ ये दुख है, मेरे को ये परेशानी है। तो और गुरु जी के टाइम पे तो परेशानी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, महाराज जानी जान थे, उनको पहले पता लग जाता था कि हम क्या लेके आए और उनको क्या देना है, वो उनकी लीला थी। तो अपनी बता रहे हैं। तो कईयों को गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि सत्संग किया करो, सत्संगत कितना करो। उनको बोल दिया संगत को, माथा टेके चले गए। कई संगत आई, उनको बोला अमृत वेला किया करो, नित्यनेम किया करो। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, चले गए। अब कुछ संगतें आई, बहुत कुछ को उन्होंने कहा। उन्होंने ना उनको ये बोला सत्संग किया करो, ना उनको ये बोला अमृत वेला नित्यनेम किया करो। ये बोला कि गुरु नानक कृपा करेंगे, गुरु नानक जी कृपा करेंगे, ये बोला। उनको कुछ नहीं बोला सत्संग करो, ये करो। अब ऐसी तीन जब उन्होंने, तो जो काजी साहब सुन रहे थे, संगतें अपना माथा टेक के अपना आशीर्वाद लेके घर चली गई, सत्संग छोड़ के निकल गए। तो काजी साहब के मन में शंका आई। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा, आपने कहा किसी को आप अमृत वेला किया करो, नित्यनेम किया करो, किसी को आपने कहा सत्संग में आया करो, सत्संग तय करो, किसी को आपने कहा गुरु कृपा करेंगे। ये क्या हुआ? ये आप उनका दिल रखने के लिए बोल रहे थे, जिनको आप बोल रहे थे कि गुरु कृपा करेंगे, कि आप उनका दिल रख रहे थे ना। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, नहीं, मैं दिल रखने के लिए नहीं बोल रहा था। अब ये चीज लेसन समझने का है। उन्होंने एक उदाहरण दिया काजी को कि रबड़ स्टैंप होती है। रबड़ स्टैंप में उन्होंने कहा कि जब हम उसको देखते हैं, पढ़ सकते हैं। काजी साहब से पूछा, कहते नहीं, वो तो उल्टे अक्षर लिखे होते हैं, रबड़ स्टैंप आप देखते हैं उल्टे अक्षर लिखे होते हैं, तो कहता नहीं, पढ़ नहीं सकते। फिर गुरु गोविंद जी, उनके मुख वचन की बात हो रही है, ये ना मैं बोल रहा हूं ना रिंकू भाई साहब बोलते हैं, ये सिर्फ जो महाराज ने बोला है, जो अंकित है, वो हमें सेवा के रूप में हम बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब रबड़ स्टैंप को पेपर पे लगाते हैं तब वो उल्टा सीधा हो जाता है और पढ़ा जाता है। वो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि, उन्होंने कहा तब ये जब हम सीधा देखते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मैं उल्टे कर्म को भी सीधा कर देता हूं, उल्टे लेख लिखे हुए भी बदल सकता हूं। आगे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि कई प्रकार की संगत आती है सत्संग में। कुछ संगत आती है, ये हमारे सबके लिए लेसन है, बड़े प्रैक्टिकल लेसन है, जरा ध्यान से सुना करिए और सुनने के बाद घर जाके इसको दोबारा विचार किया करें। अब तो वीडियो भी कई बार हमारी पहुंच रही है, और उसको भी सुना करें दोबारा। तब गुरु महाराज ने उसको काजी के जरिए हमारी संगतों को मैसेज दिया। कई प्रकार की संगतें आती हैं सत्संग में। कुछ संगत आती हैं बड़े अहंकार में भरी हुई, हमारा ओहदा है, हम मिनिस्टर हैं, हम किसी ऑफिसर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। गुरु दरबार में भी ऐसा होता था, बड़े अहंकार से भरे हुए आते हैं। और जब वो जो अहंकार से भरी संगतें आती हैं, उनको गुरु महाराज कह रहे थे सत्संग में आया करो, संगत कितना करो। मीन्स सत्संग में वो ऐसे अहंकारी जब संगत आती है, उनका अहंकार दूर होगा। ये जब वो सत्संग में आएंगे, जब इस पॉजिटिव वाइब में बैठेंगे। और महाराज ने तो अहंकार दूर करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका गुरु महाराज ने किया। 4 संगत एक साथ लंगर करा दिया कि ईगो और अहंकार को उन्होंने कैसे काटा, क्योंकि आज के युग में उनके अपने ही तरीके थे। तो वो गुरु नानक का टाइम था, आज गुरु महाराज का समय है। जो समय तो सबका एक ही है, पर जैसे उन्होंने हमें समझाया कि हमारी ईगो कैसे कटी। 4 संगतें एक साथ लंगर कर रही हैं। कोई साथ में मिनिस्टर बैठा है, ड्राइवर बैठा है, माली बैठा है, बिजनेसमैन बैठा है, हमें नहीं पता होता, पर हम 4 संगतें लंगर करती हैं। हमारी ईगो काटते थे महाराज। उसके बाद ब्लेसिंग तो लंगर की थी। दूसरी प्रकार की संगत को, जिनको उन्होंने बोला कि अमृत वेला किया करो, सिमरन किया करो, नित्यनेम, महाराज ने समझाया जो संगतें नहीं आती हैं उनको समझाने के लिए बात की कि जो नई संगत आती हैं उनको एक नियम बता रहे हैं कि अमृत वेला करो, नित्यनेम करो, सिमरन शुरू करो, ताकि आपको ज्ञान मिले। अब तीसरी संगत जो बड़ा इंपॉर्टेंट आया कि आपने कहा कि गुरु महाराज कृपा करेंगे। ये आपने कैसे कहा? तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ये उन संगतों के लिए है जो बिल्कुल अहंकार त्याग कर, निमाने बनकर, पूरे भरोसे के साथ
पूरे श्रद्धा के साथ जब मेरे पास आके माथा टेकती हैं, जब उनका कोई अंदर इंकार नहीं होता, कोई अंदर पूरा खाली बर्तन होता है, पूरी भरोसा होता है कि जिस सृष्टि के मालिक के आगे हम माथा टेक रहे हैं ये इतनी ताकत रखते हैं कि लेख भी लिखे हुए बदल सकते हैं, तो वो कहते हैं, वो शरण लेती हैं। ये सब सुनिएगा, जब हम गुरु महाराज के आगे आके माथा टेकें, जिस भाव से माथा टेकते हैं, ये सिर्फ भाव देखते हैं, ये हमने बड़ा ही इसके रिलेटेड सत्संग है, ये हमारे अंदर का भाव पढ़ लेते हैं। हमें उस टाइम कोई अहंकार नहीं है, कोई हमारा ओहदा याद नहीं आता, हम बिल्कुल निमाने और गुनहगार बनकर, और ये भी लाइन आती है, जब माथा टेके एक अरदास जरूर किया करे, बख्श दे। हम भूलनहार हैं, हमारे से गलतियां होती रहती हैं। जब हम उस भाव से इनकी शरण में आ जाते हैं, तो महाराज ने ये समझाया, जो मेरी शरण में आ गया वो उनको शायद वो सत्संग, वो तो फिर आगे तो उनकी कृपा रहेगी, आप सत्संग भी करेंगे, आप अमृत वेला भी करेंगे, पर कहने का भाव महाराज ने समझाया कि शरण में जो आ गया, जो इंकार छोड़कर निमाना बनकर आ गया, डोरी छोड़ दी, अब भरोसा इनके हाथ में है। हमारे साथ दुख सुख सब जुड़े हुए हैं, आज भी बहुत संगतों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस लॉसेस, बीमारियां और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, पर जब हम इनकी शरण ले लेते हैं, जब महाराज हमारे को अपनी शरण में ले लेते हैं, अगर आपका सच्चा भरोसा है, बात आ रही है सिर्फ भरोसे की, तो आप यकीन मानिएगा समय उनके हाथ में है, देर है अंधेर नहीं है, पर वो आपके कर्मों का जो लंबा चौड़ा लेखा जोखा होगा, जो आपको कई साल तक झेलना होगा। मेरा भी बड़ा एग्जांपल है, शरद अंकल का एग्जांपल है, बहुत परिवारों का, जो हमने दुख शायद लंबे समय पे झेलने थे, जो तकलीफें महाराज ने बीमारी के रूप में, फाइनेंशियल लॉस के, ये उसको कम कर देते हैं, इसका ये तो प्रमाणित है। पर वही बात आती है भरोसे की, डोरी छोड़ के देखिए इनके हाथ में कि महाराज आप ही अब मारो तारो आप ही ने संभालना है। जिस दिन आप सच्चे भाव से यहां ढह गए, उस दिन महाराज की कृपा हो गई। तो महाराज ने ये इस चीज से हमें ये समझाने की कोशिश की। और सत्संग की बढ़ियाई हम सब जानते हैं कि सत्संग हमें रोज जो हम कर रहे हैं, हम बार बार इस चीज को सुनते हैं, रोज हमारी जन्मों की मैल उतरती है, रोज हमारे मन साफ होते हैं, हमारा बर्तन साफ होता है। जब तक हमारी मैल नहीं उतरेगी, वो अवस्था ही नहीं आएगी, और इनको प्राप्ति की हम सोच भी नहीं सकते। तो बहुत जरूरी है सत्संग, और इनकी शुक्राने की बहुत कृपा है। और महाराज हम सबको इतनी सद्बुद्धि दें और रास्ता दिखाएं, और साथ में हम ये कहते हैं कि आज आपको ये ब्लेसिंग हुई है, आज आप इस रस को ले रहे हो, प्लीज आगे इसको फॉरवर्ड करें, पर्सनली फोन करें संगतों को, जो गुरु जी को मानते हैं, नहीं मानते हैं, किसी भी इष्ट को मानते हैं। उन्होंने तो ये बताया कि एक निरंकार रूप अलग अलग है, रूप निरंकार एक है, आप कृष्ण को माने, राम को माने, मां को माने, पर जिनको भी आप इष्ट मानते हैं, उन्होंने कहा कि हमने, महाराज ने कभी नहीं कहा कि आप उसको छोड़ के मेरे पास आओ, ये छोड़ो, वो आपकी अवस्था है, वो आपकी क्लास है। कैसे महाराज शिरडी साईं बाबा से आज कितनी संगतें महाराज के दरबार में जुड़ चुकी हैं, मैं भी एक एग्जांपल हूं। यहां वो भटकना बंद हो गया, जब इनकी शरण में आ गए तो भटकना बंद हो गया, कभी इधर कभी उधर बाबा, कभी इधर मंदिर, कभी एक स्वरूप, एक निरंकार। अब इनकी शरण अगर आपने सच्चे मन भाव से ले ली, भटकना आपका बंद हो जाएगा, आपको सही रास्ते मिलेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी की बात आती है। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, आज हम सब नेगेटिविटी में हैं। ये सिर्फ शब्द बानी जो महाराज के समय से चलती थी, आज भी चलती है, शब्द बानी हमारे अंदर वो काम करती है। ये इसके लिए एक एग्जांपल दिया है, डॉक्टर दवाई देता है, डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं, साथ में क्या लिखता है प्रिस्क्रिप्शन के साथ, आपको परहेज करना पड़ेगा, आपको ये दवाई तो खानी है आपने, पर आपको ये खट्टा नहीं खाना, आपको ठंडा नहीं पीना, आपको ये करना है, वो करना है। तो हमें इनके भाने में रहना है, जो महाराज हमें समझाते हैं कि खाली आप ये सत्संग कर लिया और खाली आप सिमरन कर ली, सेवा कर ली, पर आपने परहेज नहीं किया। अब परहेज किस चीज का? परहेज अपने विकारों को दूर करने का, परहेज कि मैं निंदा से बचूं, परहेज ये काम क्रोध माया से तरस तो ये करेंगे, पर हमें ये कम से कम सोच बनानी है। जब तक ये सोच हमारी परहेज करने की साथ नहीं होगी, फिर हम अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। आप जितना मर्जी सत्संग कर लें, बड़ी संगतें कहती हैं कि हम इतना सत्संग कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हमारी सुनाई नहीं हो रही। वो सुनाई इसलिए नहीं हो रही, अभी हम बाहर जाएंगे, मेरे समेत मौका देखेंगे किसकी निंदा करनी है, व्हाट्सएप खोल के देखेंगे किसके बारे में क्या लिखा है, हम भी शुरू हो जाएं, हमें समझ में आई कि नहीं, हम पीछे पीछे फॉलो कर लेंगे, हाँ जी वो ऐसे है, वो ऐसे है।
तो कहने का मतलब यह है कि इन विकारों से अपने आप को निकालें। कैसे निकलेंगे विकारों से? सत्संग से, इनके तरह से। जब तक हमारे बर्तन में, वो एग्जांपल देते हैं, जो हमारे बर्तन में हम रोज अमृत वेला कर रहे हैं, रोज हम अच्छा कर्म उसमें डाल रहे हैं, रोज हम सिमरन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और नीचे छेद है, नीचे काम, ये विकारों के छेद हैं, काम क्रोध मोह माया विकार उसमें। और इसमें तो अब दो चीजें बार बार ये बोली जाती हैं, ईर्ष्या और ये निंदा। ये पहले तो जब आज तक हमने इतिहास में कभी ईर्ष्या निंदा का जिक्र नहीं किया था, ना शास्त्रों में पढ़ा था। काम क्रोध मोह माया अहंकार तक थे। ये इस युग में आकर दो चीजें हमने और ऐड कर दी, ईर्ष्या की और निंदा की। तो ये जब छेद हैं, हमने वो फिर जाकर किसी का हक मार लिया, किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया, किसी के साथ गलत बोल दिया, या आपने निंदा कर दी, या आपने अपना मतलब कई किस्म के विकार हैं, हम सब जानते हैं, क्रोध कर दिया, तो या किसी का दिल दुखा दिया। जब वो छेद नीचे से सारा जो किया कराया वो नीचे से निकल जाएगा, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, फिर शिकायत करेंगे कि आप तो सुनते नहीं, आप हमारी मांग नहीं पूरी करते, उसकी करते तो मेरी नहीं करते। हमारे अंदर ही कमी है, इनकी ये देने के लिए बैठे हैं, और जब ये देने पे आते हैं ना, तो आप समझ ही नहीं सकते। ये तो इतिहास है, इतने सत्संग है, जब ये देने पे आ जाएं तो हम इनके शुक्राने हमारी तो झोली छोटी पड़ जाती है। और जब ये लेने पे भी आते हैं तो फिर इनके आप देखते हो कैसे इनका हिसाब किताब करते हैं, ये इनके हाथ में है। तो कहने का मतलब है, सिमरन सेवा सत्संग अमृत वेला के साथ अपनी सोच को बदले, अपने आप को बदले, अरदास करें इनके आगे रोज सुबह शाम, महाराज हमें इन विकारों से बचाओ। जब तक हम इस विकारों में रहेंगे हम वहीं के वहीं अधूरे रह जाएंगे। तो बस इन्हीं की कृपा चाहिए, इनका तरस चाहिए। और अगर आप वही बात है, निमाने भाव से एक बारी ढह के देखिए, एक बारी ढह के देखिए, एक बारी गुनाह बख्शवाने के लिए देखिए। ये बख्शनहार जो आपका जैसे कहा ना, लेख लिखा हुआ बदल देते हैं। ये लिखा हुआ लेख जो हमारे बुरे कर्मों की वजह से हम सुनते आए ना, कि आज ज्योतिष ने कह दिया कि भाई आपकी लाइफ नहीं है, आपका ये नुकसान हो रहा है। ज्योतिष सिर्फ बता सकता है, ये बदल सकते हैं, इनकी ताकत है, ये बदल सकते हैं। तो बस जितना हमें इस ज्ञान से, ये छोटे छोटे ये सत्संगों से, ये सिमरन से, अमृत वेला से, और बार बार घूम के बात आती है, अमृत वाला बहुत बड़ी बख्शिश है, बहुत बड़ी बख्शिश है। रोज अरदास लगाएं। मुझे भी इतनी सारी उम्र बीत गई, 1.5 साल पहले अमृत वेला बख्शा महाराज ने, पर अरदास 2 साल पहले शुरू कर दी थी। महाराज बहुत सुना अमृत वाले के बारे में, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, अरदास करिए, हमें भी ये इसके अंदर रास्ता दीजिए, हमें भी शक्ति दीजिए, हमें भी ये जंग लड़ने की बात करें कि हम अपनी निद्रा को त्याग करके इस अमृत वेला को संभाल लें। तो और ये अपना मैसेज बाकी संतों को भी जरूर फॉरवर्ड करें, बहुत जरूरत है। शुक्राना गुरु महाराज जी, इसी तरह सब संतों पे कृपा करो, मेहर करो।